ओके, सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स और प्यारे दोस्तों और सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं नंद किशोर जोशी आज आप लोगों के लिए हमारे सीरीज़ का ही है। कौन सी सीरीज़? पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके बारे में हम लोग कंटिन्यूसली हमारे वीडियो के ज़रिए बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। तो बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे जो 8 टाइप्स हैं उनको तो मैंने पहले वीडियो में तो अच्छे सा बेसिक आपको समझाया था, ठीक है। उसके बाद में बच्चों मैंने आप लोगों को इसमें जो हर एक चैप्टर है, जैसे हर एक टॉपिक है, जैसे नाउन का है, तो उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। अब बच्चों मैं उसी के सीरीज़ में जो 4th नंबर है हमारा वर्ब, उसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो इसके टाइप्स भी हमने बात किया था और फिर उसके जो सब टाइप्स है यूजेस के अकॉर्डिंग इसके जो पार्ट्स है वो भी हमने बात किया था। अब बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग जो हमारा सेकंड है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये जो है टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं। कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पे जो डिफरेंट आपके मॉडल्स हैं उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ग्रामेटिकली बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे मिस्टेक ना करें। तो इसलिए आज हम इस लेक्चर में ये जो टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कितने सारे मॉडल्स हैं, तो सब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ये है हमारे मेन मॉडल और इनका कुछ पास्ट जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये भी मॉडल ही है, लेकिन जैसे टेंस जो हम पढ़ते हैं ना उसके अकॉर्डिंग ये जो कुछ चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँगा सबसे पहले कैन का, इसका हम लोग क्या कर देंगे, कुड हो जाता है। पास्ट में इसका कैन का कुड हो जाता है। यानी कि अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैन का यूज़ कैसे करते हैं तो आप लोग ऑटोमेटिकली कुड का भी यूज़ कर लोगे। नंबर 3 पे आता है हमारा मे, MAY। 4th नंबर पे क्या हो जाएगा इसका, मे का माइट। फिर नंबर 5 जो मैं बात करने वाला हूँ वो है सेल। 6 नंबर पे जो आएगा बच्चों इसका हो जाएगा हमारा जो सेल का हो जाएगा क्या, शुड। और 7 नंबर पे बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ें आ रही है ध्यान ना दे बच्चों, क्योंकि बैकग्राउंड में आपके ऐसी आवाज़ें आती रहेगी। आपको जो मेन फोकस आपके सब्जेक्ट के ऊपर करना है। 7 नंबर पे आता है हमारा विल, इसका हो जाता है हमारा क्या, वुड। और 9 नंबर पे हमारा आता है वो है मस्ट। मस्ट का जो है पास्ट फॉर्म जो है बच्चों वो मस्ट ही रहता है, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट नंबर और 2। 11 नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं वो है यूज्ड टू। अब आप बोलोगे सर ये जो सारी है ना मार्जिनल जो है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी आ गई है। तो बच्चों बिल्कुल यहाँ से हम लोग मार्जिनल वर्ब के बारे में बात करना शुरू कर देंगे, लेकिन एक तरह से ये मॉडल ही होते हैं, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या बताते हैं, हम फीलिंग एक्सप्रेशन करने के लिए बताते हैं। 12 नंबर पे आप देखोगे तो नीड टू और नीड। 13 नंबर पे हम लोग जो लास्ट है वो है हमारी डेयर और डेयर टू। ये हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों। कोई बात नहीं, हॉर्न लगा था है ना, ये सब इसमें ओके। तो हम लोग बात करते हैं बच्चों, चलिए ये सारे जो हमने अभी बात किया बच्चों ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। यहाँ तक मैं आपको एक और बात जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता देता हूँ। यहाँ जो येलो है हमारे लाइन, यहाँ तक है सारी हमारी मॉडल्स, इन सबको हम मॉडल्स बोलते हैं। और बाकी जो आप देख रहे हो और टू, यूज टू, नीड टू एंड डेयर टू, ये है हमारी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं हमारे कैन के साथ में हमारा ये लेक्चर। तो आपको ध्यान रखना है कैसे कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। तो बच्चों पूरा कंसंट्रेशन अपना रखना है
ताकि मैं ये चाहता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ भी ना हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो यूज़ है वो हम लोग कर देते हैं कैन यूज़ का। कैन का यूज़, तो कैन के यूज़ के लिए कुछ रूल्स है, ध्यान रखना। जैसे कैन का यूज़ हम लोग सेंटेंस में तब करते हैं जब हमें पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, etc ये फीलिंग हमें बतानी हो। जैसे कि पावर एग्जांपल्स में बता देता हूँ। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, ये भी हो गया। और ये क्या बता रहा है? आपकी एबिलिटी बता रहा है, कैपेसिटी बता रहा है ना। दूसरा एग्जांपल और दे देता हूँ। यू कैन स्पीक इंग्लिश, ये आपके अंदर जो है ना जो स्किल है या फिर कैपेसिटी है, एबिलिटी है, ये सारे शो करने के लिए हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कैन का यूज़ किया हमने, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को जो इंग्लिश बोलने की जो स्किल है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो आपको शो करने के लिए आप लोग इसका यूज़ करते हो। फिर यहाँ पे स्विमिंग करने का जो आपके अंदर एबिलिटी है वो शो करने के लिए। दूसरा जो है ना रूल जो है, यहाँ पे हमने एक के बारे में बात किया, दूसरा बी जो है ना वो हम लोग करते हैं परमिशन। परमिशन जैसी फीलिंग के लिए, ठीक है, परमिशन जैसी फीलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में दे देता हूँ। यू कैन गो नाउ, मतलब अब आपको जाने की मैंने परमिशन दे दी है। फिर दूसरा, कैन आई सी योर नोटबुक, ये भी परमिशन ले रहा है ना। तो इसको हमने क्या बना दिया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नंबर जो थर्ड रूल है बच्चों कैन का, वो हम बात करते हैं। कुछ हमारे यहाँ पे थ्योरेटिकल, एक मिनट इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, आपको प्रॉब्लम ना हो। ये ई है यहाँ पे, वापस इसको अच्छे से लिखना है। ओके, थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल का मतलब होता है जो थ्योरीज होती है, मतलब कि प्रिंसिपल्स होते हैं ना हमारे, तो उसको हम बोलते हैं थ्योरी। तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऐसी फीलिंग के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक थ्योरी है, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, मतलब सब कोई जो है ना गलती कर सकता है, एक थ्योरी है। और कर भी सकता है, करते भी हैं, है ना। मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करते हो, तो बहुत सारे ऐसे करते हैं। तो ये थ्योरिकल जो भी पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए भी हम लोग कैन का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट एग्जांपल इसी का और दे देता हूँ मैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी, यहाँ पे बी मैंने लगा दिया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। डेंजरस, चलो अभी बता देता हूँ, आप लोग अभी बोल रहे हो ना। चलो, बी का मतलब होता है होना, हिंदी में होता है होना, मतलब कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं गेट। तो ये जो चीज़ है ना बी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, ये एडजेक्टिव के लिए यूज़ हम ज़्यादातर करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस हो सकती है, ठीक है, बिल्कुल हो सकती है। तो कैन का मतलब सकना होता है ना हिंदी में, हो सकना, हो सकती है। तो इस तरह से ध्यान रखना बच्चों। और यहाँ पे मैं डी के बारे में बात कर लेता हूँ। इसी जो हमारा स्लाइड है इसी में मैं बात कर लेता हूँ ताकि अच्छा रहेगा बच्चों। आगे जो है ना हम लोग नेक्स्ट उनके बारे में बात करेंगे। तो इतना सा मेरे पास स्पेस है यहाँ पे, इस स्पेस में मैं नंबर डी वाला जो है यूज़ मैं वो बता देता हूँ। जब भी हमारे यहाँ पे फ्रेंडली रिक्वेस्ट हो, फ्रेंडली रिक्वेस्ट, ऐसी फीलिंग के लिए भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग कैन के यूज़ करते हैं। जैसे कि फ्रेंडली रिक्वेस्ट आप कर रहे हो यहाँ पे, कैन आई टेक योर स्कूटर, स्कूटर, ठीक है।
तो क्या मैं आपका स्कूटर ले सकता हूँ? तो मतलब एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए भी। अब आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ बच्चों, जो इम्पोर्टेंट है। तो कैन के यूज़ में हम लोग ने क्या सीखा इसमें, तो मैं शॉर्ट में और एक इसकी समरी में ये देना चाहूँगा। कैन के यूज़ हम लोग पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज़, फ्रेंडली रिक्वेस्ट और बहुत सारे ऐसे केसेस में जहाँ पे हमें संभावना लगती हो, संभावना यानी पॉसिबिलिटी, है ना। तो जहाँ पे ऐसी संभावना हो तो वहाँ पे हम लोग जनरल सेंटेंस के लिए कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसी का एक पास्ट फॉर्म देख लेते हैं, कैसे हम लोगों ने पास्ट जो है हमारा कुड, उनका यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। यूज़ ऑफ कुड, यहाँ पे मैं कर देता हूँ मॉडल, यूज़ ऑफ मॉडल, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब हमें देखना है कुड का यूज़। अब मैंने आपको पहले बोला था कि ये पास्ट फॉर्म में आता है, कैन का पास्ट है ना, फास्ट ऑफ कैन। यहाँ भी सेम कुछ ऐसे रूल्स होंगे। तो यहाँ देखो, नंबर ए जो है ना वो बताता है पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, स्किल, पास्ट वाली। ठीक है, जो भी पास्ट वाली है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ही कुड, ये हमने लगा दिया, ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जाम, इतना कर देता हूँ मैं, वह बोर्ड एग्जाम पास कर सकता था। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको सकता था। जो हमने कैन का बोला था कि सकता है, वो प्रेजेंट फॉर्म में हम करते हैं। कुड का हम लोग पास्ट फॉर्म में करते हैं कि वह पास हो सकता था। क्या कर लेता था, अगर पढ़ाई कर लेता, और क्या बच्चों, पढ़ाई करते तो सब कुछ पास हो जाता है ना, ये तो होता ही है। और दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे और दे देता हूँ, व्हेन आई वॉज यंग आई कुड आउटरन हिम, देखो यहाँ पे हमने पास्ट फॉर्म में लिखा है इसको, तो इसलिए यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये रूल हो गया। दूसरा जो है ना बच्चों, इसी का जो रूल है वो है हमारा यहाँ पे पास्ट में पोलाइट रिक्वेस्ट, फ्रेंडली रिक्वेस्ट जो हमने वहाँ देखा, तो यहाँ पे भी सेम फ्रेंडली पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पोलाइट रिक्वेस्ट आपकी प्रेजेंट में भी हो सकती है, ठीक है ना, उसके लिए भी हम लोग करते हैं। यहाँ मैंने लिखा बच्चों पास्ट फॉर्म में, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिखा फास्ट फॉर्म में। तो कुछ ऐसे रेयर केसेस और हमारे पास में यूनिक सेंटेंसेस होते हैं जिनके लिए हम लोग प्रेजेंट में भी परमिशन के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का यूज़ कर देते हैं। ये भी ध्यान रखना, रूल नंबर बी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, कुड आई स्मोक हियर, स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ पे स्मोकिंग कर सकता हूँ, कुड आई स्मोक हियर, तो यहाँ पे स्मोक धूम्रपान, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं तो वो हम लोग कर सकते हैं फिर, ठीक है। और दूसरा जो है ना, हम लोग देख सकते हैं, कुड आई बोरो योर नोटबुक फॉर 2 days। यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये भी हमारा क्या पोलाइट रिक्वेस्ट है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्रेजेंट टेंस में भी हम लोग, प्रेजेंट फॉर्म में भी हम लोग, प्रेजेंट टेंस में भी हम लोग कुड के यूज़ कर सकते हैं। कुड आई बोरो योर नोटबुक, बोरो करना यानी उधार देना या फिर मांगना, तो क्या मैं आपकी नोटबुक 2 दिन के लिए उधार ले सकता हूँ। हाँ, तो ये जो ना एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, उसके लिए भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो और तीसरा है बच्चों, वो भी इम्पोर्टेंट है, रिमोट टीवी वाला नहीं, रिमोट पॉसिबिलिटी में लिख रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटी, इसके एक्सप्रेशन के लिए भी हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि रिमोट का मतलब होता है दूर, ठीक है ना, तो देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। अभी आप लोगों को मैं बोला नहीं, ये
बस एग्जाम्पल है, ठीक है। देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, यहाँ पे आपकी सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता है। यहाँ पे क्या है, रिमोट पॉसिबिलिटी, इसके लिए भी हम लोग कुड का यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग कुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ मैं और बता देता हूँ। यहाँ पे देखो बच्चों, कुड का यूज हम लोग पास्ट फॉर्म में लिखते हैं, मेजर और मेन ध्यान रखना ये चीज़, जैसे कि पास्ट एबिलिटी है आपकी किसी को शो करने के लिए, पावर, कैपेसिटी, स्किल, एबिलिटी, ये सब चीज़ें हमें शो करना है पास्ट फॉर्म में, तो हम लोग कुड का यूज करते हैं। दूसरी, पोलाइट रिक्वेस्ट जो होती हैं या फिर परमिशन होता है, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट टेंस में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट रूल है। दूसरा, रिमोट पॉसिबिलिटी शो करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है ना, हम बात करते हैं, हमारा जो थर्ड नंबर पे था वो था यूज़ ऑफ मे। यहाँ पे हम मॉडल के रूल्स की बात कर रहे हैं, तो यूजेज ऑफ मॉडल, यहाँ पे देखो क्या क्या करेंगे हम लोग। सब रूल नंबर ए जो है इसका भी कुछ रूल्स होगी पॉसिबिलिटी के लिए। और सर्टेनिटी बताने के लिए, ऐसी फीलिंग है हमारे पास में जो पॉसिबिलिटी जब बहुत ज़्यादा रखती है, और सर्टेनिटी यानी कि जो निश्चय है वो बताने के लिए हम लोग कैन के यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स में दे देता हूँ, इट मे रेन टुनाइट, आज रात बारिश हो सकती है। तो मतलब ये क्या है कि मतलब एक आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको पॉसिबिलिटी, ठीक है, सर्टेनिटी बता रहा है, ठीक है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो उसकी बारिश के ऊपर है। लेकिन हम लोग इतना सीखेंगे कि सर्टेनिटी बताने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए मे का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और दे देता हूँ, सी मे कम लेट टुडे, ये भी एग्जांपल है। फिर नंबर बी जो है ना, उसका रूल ये है, परमिशन। ये परमिशन जो है ना, ये लेने और देने दोनों के लिए हम लोग जो फीलिंग है हमारी, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग, अब यहाँ पे इस एरो का मतलब ये है परमिशन लेना और परमिशन देना, दोनों के लिए हम लोग मे का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने कहा मे आई कम इन सर, हाँ ये भी हो सकते हैं। मे आई यूज़ योर मोबाइल, परमिशन लेने के लिए, है ना। और दूसरा, यहाँ पे वापस मैं परमिशन दे रहा हूँ, यस यू मे, और उसके बाद में यहाँ पे और दे देता हूँ, यस यू मे गो नाउ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा बच्चों। हमारा सी जो रूल है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, विश, प्रे, ब्लेसिंग जो होती है हमारी, ब्लेसिंग, ब्लेस के लिए, और ब्लेस के उल्टा हो जाएगा कर्स। ऐसे जो हमारे जो फीलिंग है उनके लिए हम लोग बच्चों कैन के यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, है ना। तो ये हमारी विश भी है, प्रेयर भी है, ब्लेसिंग भी है। कर्स के लिए भी हम लोग सी का यूज़ यानी कि सॉरी मे का यूज़ करते हैं सी वाले रूप में, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। डी एक लाइन मैंने इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे हमारा डी रूल आने वाला है। यह देखो बच्चों, कुछ हमारे प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तो, और
सबऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट के बारे में हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हमने बात किया था, है ना। ये प्रेजेंट क्लोज ये क्या होता है ये भी हमने बात किया था बच्चों, आप लोग वीडियो में देख सकते हो हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस का वाला। तो हमने क्या लिख रहा था यहाँ पे, हाँ, तो प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में हो और सबऑर्डिनेट क्लोज दैट, सो दैट, ये रूल थोड़ा बड़ा होने वाला है, मुझे नेक्स्ट स्लाइड में बात कर लेना चाहिए बच्चों, है ना। तो आगे इसका एग्जांपल जो है मैं आगे दे दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। सो दैट, और दूसरा है ऑर्डर दैट, अगर ऐसा हो तो हम लोग क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में है और सबऑर्डिनेट जो क्लोज है ना उसमें आप देख सकते हो दैट हो या फिर सो दैट हो या ऑर्डर दैट हो, ऐसे कुछ हो तो हम लोग मे का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स में यहाँ दे देता हूँ, इसको ध्यान में रखते हुए। जैसे एग्जाम्पल्स में आप लोग यहाँ देखोगे वी ईट, अब यहाँ पे क्या है आप देखोगे तो ये है हमारा एक तरह से प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। वी ईट, यहाँ देखो एक मैंने वर्ड डाल दिया सो दैट, डाल दिया यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। वी मे लिव, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, मे का यूज़ किया, इसकी वजह से प्रेजेंट टेंस है और साथ साथ में सबऑर्डिनेट में आप देखोगे तो सो दैट। एक एग्जांपल और दे देता हूँ ताकि आपका और क्लियर हो जाए जो हमारा ये रूल है डी नंबर। जैसे यहाँ पे मैंने प्रेजेंट टेंस में लिखा आई वर्क हार्ड, ये मेरा क्या हो गया प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। प्रिंसिपल क्लोज किस में हो गया हमारा, एक प्रेजेंट टेंस में, और बीच में मैंने यहाँ कर दिया सो दैट। चलो सो दैट को मैंने ऊपर समझा दिया तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कुछ भी दूसरा, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, ये मैंने वर्ड डाल दिया। अब आप इसको मत पढ़ो सो दैट को, ये मान लो कि मैंने ये दे दिया, ठीक है, इन ऑर्डर दैट। यहाँ पे फिर दूसरा जो सेंटेंस बनेगा वो मे के साथ बनेगा, आई मे सक्सीड, देखा, आई वर्क हार्ड इन ऑर्डर दैट आई मे सक्सीड। तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, ये जो है ना प्रिंसिपल क्लोज में है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, मे का यूज़। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ग्रामेटिकल एरर करने से बचाएगी बच्चों, इसके ऊपर खास ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अब हम लोग ले लेते हैं इसी का जो उल्टा है हमारा, सॉरी उल्टा नहीं, पास्ट फॉर्म जो है वो हम ले लेते हैं, वो है हमारा नंबर 4 पे, है ना। हमने कैन कुड मे इस ये अब तक देखा था, तो अब है हमारा 4 नंबर पे यूज़ ऑफ मॉडल, ये हम लोग कर रहे हैं और हम लोग पहुंच गए हमारे माइट के ऊपर, है ना। माइट का यूज़ जो है ना वो हम लोग कब करते हैं, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मे का जो ये है उसका फर्स्ट फॉर्म जो है बच्चों वो हो जाता है हमारा इसमें पास्ट में क्या हो जाएगा, माइट। तो माइट के यूज़ के लिए भी हम कुछ रूल्स आपको दे देते हैं। नंबर ए ध्यान रखना, लेस पॉसिबिलिटी, ये आई है, लेस पॉसिबिलिटी, ऐसे एक्सप्रेशन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, माइट का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल्स में आप देखोगे इट माइट रेन टुडे, तो लेस पॉसिबिलिटी मतलब चांसेस कम है, ठीक है ना, न के बराबर है। तो न के बराबर जो संभावना हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न के बराबर, ने के बराबर, ने के बराबर संभावना हो, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, मे का यूज सॉरी माइट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, माइट है यहाँ पे। और दूसरा एग्जांपल एक और दे देता हूँ, सी माइट कम लेट। अब यहाँ पे पहले हमने लिखा सी मे लेट, तो मतलब वहाँ पे सर्टेन था कि मतलब उसका पूरा चांस है कि वो लेट ही आ सकती है, और लेकिन मैंने यहाँ पे माइट लगा दिया। अब क्या हुआ, न के बराबर चांस है, मतलब लेट नहीं होगी, ऐसा न के बराबर है, आ जाएगी टाइम पे, है ना। तो ये ध्यान रखना बच्चों।
नंबर बी जो है बच्चों हम लोग बात करते हैं वो है पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए भी हम लोग माइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बच्चों आपको मन में कन्फ्यूज़न ये रहेगा एक बात का कि सर जब कैन का यूज़ भी सेम हो रहा है और तो फिर मेक का यूज़ भी हम लोग सेम कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों हमारे ऊपर इतना प्रेशर है। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को एक बेसिक चीज़ वीडियो के बाद में बताऊँगा बच्चों। पहले आप इनके जो बेसिक जो रूल है, ग्रामर और ग्रामेटिकल जो रूल्स है वो आप देख लो। उसके बाद में हम लोग बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं ना, पॉसिबिलिटीज़, इनको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी साथ साथ में होंगे, क्योंकि यहाँ हमने पहले लगाया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि मतलब चांसेस है उसके सी मेल कम लेट, तो चांसेस है वहाँ पे, सर्टेनिटी है। और हमने माइट लगा दिया तो इसका मतलब सर्टेनिटी ख़त्म हो गई। और दूसरी बात, जब हम लोग यहाँ पे सी कैन कम लेट ये भी लिख सकते, तो हम लोग मैं क्यों लगाएं। तो ये सारे जो है ना कन्फ्यूज़न आपके होंगे, क्योंकि कन्फ्यूज़न लाजमी है, मतलब नेचुरली है। तो हम लोग इसके बारे में डाउट सेशन वाले जो है इस वीडियो के एंडिंग में हम बात करने वाले हैं, ताकि आपके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बीच बीच में अगर रहा पॉइंट तो मैं बीच में भी बता सकता हूँ। तो आप लोग अभी रूल्स के ऊपर फोकस करो, डाउट के ऊपर नहीं। बाद में हम लोग डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है ना। पहले रूल्स अगर आपके क्लियर हो जाएंगे तो डाउट आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए भी माइट का यूज़ होता है। एक फॉर एग्जाम्पल्स आई कैन शो यू, माइट आई आस्क अ क्वेश्चन। क्या मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? मैं आपको पूछ सकता हूँ, बिल्कुल पूछ सकता हूँ, आप भी पूछ सकते हो। यू माइट मेक अ लिटिल नॉइज। परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए आप लोगों के लिए आप माइट इस तरह से होगा, माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, यू माइट मेक अ मिस्टेक और नॉइज और लिटिल मिस नॉइज, इस तरह से। नंबर सी जो है ना वो मैं बता देता हूँ। एक ये जो इंटरेस्टिंग है बच्चों, ध्यान रखना, ये सुपोजिशनल। क्या 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 बोला सर? सुपोजिशनल, हाँ सुपोजिशनल। अब ये क्या होता है तो मैं आपको एक सेकेंड, ओके। सुपोजिशनल सेंटेंस, अब ये कौन से हैं? सुपोजनल मतलब जो सुपोज करते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस है ना, इमेजिन जो हम लोग इमेजिन्स करते हैं इमेजिनेशंस बनाने के लिए, तो उनके लिए। और ऐसे सेंटेंस में जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैं बता देता हूँ, आई विश, एग्जांपल बाद में बताऊँगा, अभी ये जो चीज़ रूल ध्यान रखो। आई विश, वी विश, ही विशेज, she wishes, as though, if only, suppose, etc। ऐसी जो फीलिंग है उनके लिए भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, माइट का यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ आपके सामने आएगा, इफ़ you worked hard, you might succeed। देखो यहाँ एक सेंटेंस मैंने लिखा, इफ यू वर्कड हार्ड, अगर आप मेहनत ज़्यादा करते तो आपको सफलता मिल सकती थी, ठीक है। ये भी हमने लिखा। तो ये जो चीज़ है ना लगाने से, और सुपोजनल जो हमारा सेंटेंस है इमेजिनरी, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, माइट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स एक और दे देता हूँ मैं आप लोगों को। आई विश ही माइट हैव बीन सीन मदर इंडिया। है मदर इंडिया मूवी है, ठीक है। यहाँ बात करो, देखो आई विश ही माइट हैव बीन सीन
मदर इंडिया। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये एक मेरा एक इमेजिनेशन है, मैं आई विश के साथ में इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे माइट का यूज़ करना चाहिए। हैव बीन सीन इसलिए लगाया गया था बच्चों क्योंकि ये हमें फास्ट फॉर्म में लिखना था, और इसके लिए भी हम लोगों ने हमारे टेंस में हमने बात किया था। और बच्चों वर्ब के जो टाइप्स है उसके लिए भी मैंने अलग सा एक वीडियो बनाया, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब। उसमें आप लोगों को मैंने इन्फिनेटिव्स के बारे में, जेरुंड के बारे में, और जो पार्टिसिपल्स जो है इनके बारे में मैंने बात किया था। तो आप वहाँ ये चीज़ देख सकते हो कि ये कैसे आया, ठीक है ना। तो क्योंकि मैं हमेशा हर वीडियो में वही चीज़ें वापस रिपीट करूँगा तो क्या है, वीडियो का लेंथ जो है वो बड़ा हो सकता है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। तो आपको फिर भी कोई डाउट है, यू कैन जस्ट शेयर योर डाउट विद मी सो दैट यू कैन गेट अ परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर योर डाउट। ओके, सो नंबर नेक्स्ट जो है हमारा वो 5th नंबर है, सेल। यूज़ ऑफ मॉडल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है सेल। सेल के यूज़ कैसे करते हैं, और साथ साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा शुड का भी, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इसमें। तो यहाँ पर मैं एक लाइन करना चाहता हूँ बच्चों आपके लिए, ये छोटी सी लाइन रहेगी नंबर और नंबर 6 पे हम लोग बात करेंगे शुड। ये साथ में चलेगा, हेल्पिंग वर्ब भी है और आपके हेल्पिंग वर्ब ही है ना, और मॉडल भी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं सेल का। सबसे पहले तो सेल का यूज़ कहाँ होता है, यह देखो आई एंड वी के साथ, आई और वी के साथ में हमने टेंस में भी बोला था, आई और वी के साथ में ये लगेगी, जैसे कि आई सेल गो टू दिल्ली, ठीक है, तब हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये है रूल नंबर ए, ठीक है। रूल नंबर ए में हमने बात किया था आई एंड वी के साथ में हम लोग लगाएंगे, तो ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। फिर दूसरा है सजेशन के लिए, सजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में नंबर बी जो रूल है, सजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स में लिखेंगे शैल आई ओपन द गेट, क्या मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ, बिल्कुल खोल सकती हूँ। शैल आई और शैल वी टॉक, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी सजेशंस को आप लोग इंटरोगेटिव में अगर सेंटेंस में डाल रहे हो तब हम लोग क्या करेंगे, सेल का यूज़ कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट जो रूल है वो है, यहाँ देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, और साथ साथ में स्पेक्यूलेशंस का मतलब होता है जो गेस करते हो आप, है ना, गेस, अनुमान, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सेल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में देखो, व्हाट सेल आई डू फॉर योर किड, सर व्हाट शैल आई डू फॉर योर किड सर। तो यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर नहीं है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस, स्पेक्यूलेशंस के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स एक और मैं आपको दे देता हूँ, व्हाट शैल आई, शैल वी कर देता हूँ मैं यहाँ पे, शैल वी डू इन अ मंथ, यह है हमारा एक, ये है हमारा एक गेस। तो गेस से रिलेटेड हम लोग बात कर सकते हैं हमारे स्पेशल रूल्स के बारे में, ठीक है। और फिर हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो है ना शुड का यूज़ के बारे में। अभी आप लोग रुक जाओ, ठीक है, मैं आप लोगों को, बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ मैं, जो सामने है, कोई बात नहीं, इग्नोर इट। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा 6 नंबर है उस पर हम बात करते हैं। तो ये शुड का यूज़ कहाँ करते हैं, जब हमारे यहाँ पे मॉरल ऑब्लिगेशन हो,
मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, और ड्यूटी वो अलग हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे फीलिंग है हम आपके माइंड में और उनको एक्सप्रेस करने हैं आपको, तब आप लोग क्या करोगे, शुड के यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स ये है नंबर ए रूल, है ना, ये ए रूल है और इसका एग्जांपल्स आप देखोगे यहाँ पे, वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, मॉरल ऑब्लिगेशन हो गया, है ना, तो ध्यान रखना ये आपका नैतिक दायित्व है, ठीक है ना। और दूसरा है हमारा रूल नंबर बी, हम बात करते हैं तो वो है सजेशन, एडवाइस, इसके लिए हम लोग शुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में, यू शुड स्टडी इंग्लिश, मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए, यू शुड स्टडी इंग्लिश, तो इसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं, एडवाइस भी है हमारा। नंबर सी जो रूल है, लेस पॉसिबिलिटी, और कंडीशनल सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने बच्चों अलग से वीडियो बनाया है, आप लोग वहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन से कंडीशनल सेंटेंसेस है ना, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशंस, ऐसे हमने वीडियोस बनाए हैं, हमने इसका एक चैप्टर में वीडियो बनाया है, तो आप लोग वीडियो लेक्चर देख सकते हो। कंडीशनल सेंटेंसेस हमने सभी इंग्लिश से रिलेटेड आपके जो भी डाउट है, टॉपिक्स है, सब्जेक्ट है, आपके चैप्टर्स है, इन सब के बारे में हमने बात किया है। तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली मतलब मैसेज मुझे कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, ताकि मैं आप लोगों के लिए हेल्प के लिए 24/7 में आपके लिए प्रेजेंट रह सकूँ। मैं ये चाहता हूँ बच्चों को आपकी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे हमारे लेस पॉसिबिलिटी और कंडीशनल सेंटेंस एग्जाम्पल्स में क्या दूँ, ये दे देता हूँ। इफ़ ही शुड कम, ask him to wait for me। यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप देखोगे, इफ ही शुड कम, अगर वो आए, आस्क हिम टू वेट फॉर मी, तो फिर उसे बताओ कि मेरे लिए वेट करो, है ना। तो ये जो चीज़ है हम लोग बता सकते हैं इसमें। डी नंबर जो रूल है वो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, फॉर्मल नोटिस या फिर इंस्ट्रक्शन। फॉर्मल, ध्यान रखना, हम लेटर राइटिंग में हमने आपको बोला भी था कि जो है हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है ना। तो फॉर्मल इनफॉर्मल, फॉर्मल होता है जो ऑफिशियली जो होता है उसके लिए, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, शुड के यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, चाहे क्वेश्चन आए ना आए, इंस्ट्रक्शन है हमारे, है ना, सभी को ऐसा होता ही है हमेशा, आए ना आए। नंबर ई जो है ना वो है हमारा, इसमें एक और रूल में बता देता हूँ बच्चों, अनरीड सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज में पोलाइट एडवाइस और इम्प्रूवमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट, ये इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। एंड दूसरा हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे, दूसरा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। इसके लिए हम लोग बच्चों बोल सकते हैं कि हम लोग शुड के यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल्स में मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा इसको लाइन को क्लियर कर देता हूं मैं यहाँ तक। अब एग्जांपल्स इसका रहेगा यहाँ पे, एग्जांपल्स में क्या दूं इसका, जैसे कि इफ़ ही वर, सॉरी ये हर हो गया,
इफ ही वर यू, अगर वहाँ तुम होते या फिर वह तुम होते, ही शुड नॉट, ही शुडंट या फिर ही शुड नॉट डू इट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना बच्चों, ये हमारा होगा इस तरह से सेंटेंस। ठीक है, इफ ही वर यू, अगर वह तुम होते तो तुम्हें ये या फिर उसे ये नहीं करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं बच्चों, हम लोगों ने शुड के बारे में देखा एंड सेल एंड शुड के बारे में देखा। अब हम लोग हमारे सेवंथ जो है हमारा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सेवंथ जो है वो हो जाएगा हमारा विल। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यूज़ ऑफ मॉडल्स के बारे में। ठीक है, यूज़ ऑफ मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। विल का पढ़ेंगे तो साथ साथ में हमारा वुड भी हो जाएगा। ठीक है, नंबर 8 पे जो है वो है हमारा वुड। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, कौन से रूल हैं इसके लिए। नंबर ए जो है ना वो है आई वी के साथ फुल डिटर्मिनेशन, फुल डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, और दूसरा चेतावनी, जैसे कि थ्रेटनिंग, चेतावनी, विलिंगनेस, इच्छा। ऐसे जो हमारे अंदर फीलिंग्स होती है उनको शो करने के लिए हम लोग विल का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा आई विल गो होम नाउ, गो टू होम, चलो ये कर देते हैं। ठीक है, तो आई के साथ में मैंने पहले हमने बोला था नंबर जो है आपका 2, 6 एंड 5 में है ना, 5 में मैंने बोला था आई एंड वी के साथ में सेल लगता है। तो हमने विल क्यों लगाया, इसके लिए रूल नंबर ए ध्यान रखना। आई और वी के साथ भी विल लग सकता है, लेकिन इसमें आपको फीलिंग ऐसी होनी चाहिए, या तो फुल डिटर्मिनेशन वाली होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय वाली, या फिर प्रॉमिस, या फिर थ्रेटनिंग, या फिर विलिंगनेस, ऐसे कुछ फीलिंग्स हो तब हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है ना। और भी एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, वी विल किल हिम, ऐसा नहीं करेंगे बट एग्जांपल्स में दे रहा हूँ खाली। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम लोग, थ्रेटनिंग भी बता रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हम लोग विल के साथ कर सकते हैं। नंबर बी जो रूल है उसका नंबर नहीं है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, ये है हमारा इनविटेशन, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर और इनएविटेबिलिटी। ऐसे जो आपके अंदर फीलिंग्स हो उनको शो करने के लिए आप लोग विल का यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल्स में सारा मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे विल यू कम टू डिनर। दूसरा एग्जाम्पल्स, विल यू हेल्प मी। इनएविटेबल आपको प्रॉब्लम हुआ ना, तो यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल उसके लिए है। द पुअर विल बी पुअर, मैन विल बी मैन, है ना। अच्छा सा, ओके। तो इनएविटेबल ये जो है मतलब कि जो ये हमारा मतलब क्या सनातन धर्म वाला है, ट्रेडिशनल ऐसा चलने वाला ही है। तो वो जो चीज़ ऐसे हम कंडीशनल वाले सेंटेंस डाल देते हैं, ऐसा रियल में ऐसा नहीं है। बट हम लोग क्या है कि हमारी जो भी सामाजिक, पारिवारिक और जो ये वैश्विक जो स्थिति है उनकी वजह से, वैश्विक यानी ग्लोबल, ये ग्लोबल सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेंटलिटी ऐसी डेवलप कर लेते हैं। इस वजह से हम लोग ऐसे सेंटेंस में विल के यूज़ कर सकते हैं। अब बच्चों चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो है ना, वो वुड का यूज़ कहाँ करते हैं। तो यहाँ देखो, इसके लिए स्पेशली ध्यान रखना, नंबर ए है वो है प्रेफरेंस,
प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता या फिर चॉइस, ऐसे सेंटेंस जहाँ पे हमें दिखे कि प्रेफरेंस है या फिर चॉइस है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स आप देखोगे तो ही वुड रेदर डाई देन स्टे, है ना, एक उसकी चॉइस है। दूसरे एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। ही वुड एज सुन एज बैग, ये हमारा प्रेफरेंस है ना। तो नंबर बी जो रूल है वो है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट, विश, प्रोबेबिलिटी, डिटर्मिनेशन। ऐसे फीलिंग है आपके माइंड में, तो उनको शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल्स में आप देखोगे तो वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, नहीं टी कर देता हूँ, फेवरेट है, ठीक है ना। ये पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है। विश में अगर मैं एग्जांपल दूँ तो वो हो जाएगा व्हाट दैट आई वर, सॉरी व्हाट लिख दिया मैंने, वुड, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक को हम लोग हमेशा डिलीट कर देना चाहिए माइंड से ही, है ना। माइंड से क्या, सभी जगह से मिस्टेक को हटा ही देना चाहिए, मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। विश का मैं दे रहा था वुड दैट आई वर अ बर्ड, ये विश है। क्या होगा अगर मैं बर्ड होता, ठीक है। वुड दैट आई वर अ बर्ड। तो इस तरह से हम लोगों ने ये भी देखा। तीसरा हम जो सी जो रूल है वो हम लोग देख रहे हैं, प्रेजेंट या फिर पास्ट, उस इमेजिनेशन के लिए। इमेजिनेशन यहाँ पे पूरा आएगा नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, प्रेजेंट या पास्ट इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल्स में इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ये मेरी प्रेजेंट या पास्ट की इमेजिनेशन है। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, लिख देता हूँ मैं, चलो ठीक है। इफ़ आई वुड, यहाँ पे मिस्टेक है, पहले ये नहीं लिखना, इफ़ आई वर, यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यहाँ पे देखा तो प्रेजेंट ये पास्ट का है, ठीक है। इफ़ आई वर बर्ड, तो मैंने यहाँ पे इमेजिनेशन है कि अगर मैं बर्ड होता तो मैं आकाश में उड़ता, है ना। तो ये जो चीज़ है हम लोग, एक बच्चों एक इसको देखते हुए मुझे एक और रूल याद आ रहा है, इसी का जो डी रूल है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि रिफ्यूज़ल, रेफ्यूज़ल यानी कि इनकार करने वाले, डिनाई करने वाले, है ना, वाले जो फीलिंग है उनके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो द मशीन, वुड नॉट स्टार्ट, इस तरह से हमने वुड का यूज़ किया है। मशीन स्टार्ट नहीं होगी, रिफ्यूज़ल है, डिनाई है, ठीक है, क्योंकि अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों, ध्यान रखना, ये कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी हम कर सकते हैं। नंबर 9 जो है बच्चों हमारा वो है यूज़ ऑफ मस्ट। चलो अब हम लोग मस्ट के यूज़ करते हैं बच्चों। तो ये कब करते हैं, नंबर ए रूल जो है वो ये है, कंपल्सन, यानी कि एकदम मतलब
हार्ड कॉम्प्लेक्स, वैसे सिचुएशन के लिए ऐसी फीलिंग हो तब हम लोग क्या करेंगे, कंपलसरी जी, मतलब कंपलसरी हो जाता है ना, मतलब एक मैंडेटरी हो जाता है, मतलब उसके बगैर दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, तो वहाँ पे हम लोग मस्ट के यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल्स में दे देता हूँ, यू मस्ट राइट योर रोल नंबर इन योर एग्ज़ाम। मतलब ये कंपलसरी है, अगर आप नहीं लिखोगे तो फिर क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा ना टीचर को कि आपको मार्क्स देना है कि नहीं देना है, किसको मिला, फिर दूसरा रोल नंबर को चिपका देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो ये मस्ट एकदम कंपलसरी, बहुत ही ज़रूरी मतलब खास से खास बहुत ज़रूरी होता है, तब हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं। दूसरा ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह कर्तव्य वगैरह जो होते हैं उसके लिए यहाँ पे देखो, अ सोल्जर मस्ट यूज़ किया हमने, फाइट फॉर हिज कंट्री, ये ड्यूटी है, ठीक है। ड्यूटी के लिए भी हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं। एक सोल्जर को अपनी कंट्री के लिए फाइट करना चाहिए, मतलब ड्यूटी है और वो करते भी है, उनको तो हम लोग बोल ही नहीं सकते, कुछ बच्चों वो करते ही हैं, ठीक है ना। तीसरा है हमारा सी जो है ना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अभी तक हमने पॉसिबिलिटी देखा बच्चों, यहाँ पे देखो वर्ड जुड़ा हुआ है स्ट्रॉन्ग, एकदम मतलब है ही नहीं दूसरा ना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे कि ही मस्ट बी अ रोबर, रोबर मतलब लुटेरा, वह लुटेरा ही है ना, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। एग्जाम्पल और दे देता हूँ मैं कंफर्म करने के लिए, ही मस्ट बी हंग्री आफ्टर हिज लॉन्ग वॉक, उसकी लॉन्ग वॉक के बाद में वो निश्चय ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो भूखा हो सकता है, और होता ही है ना, बहुत सारे लोग अगर लॉन्ग वॉक पर जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे है ना, तो वो उस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये प्रॉब्लम ही है एक तरह से। तो बच्चों अब तक हमने देखा नाइन्थ के जो हमारा मस्ट है, नाइन्थ तक हमने देखा। अब हम ये वीडियो लेंथ जो है ना बहुत ज़्यादा ना हो जाए, उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आगे के जो हमारा इसी का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग जो है ना, ये अब तक जो हमने देखा ना बच्चों, ये है हमारे मॉडल्स, ठीक है ना। अब हम जो हमारे नेक्स्ट जो है ना हमारा वीडियो, उसमें हम लोग देखेंगे सेम जो थर्ड पार्ट है ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब का, वो है मार्जिनल ऑक्सिलरी, सर ये एक्स्ट्रा हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब, इनके बारे में। तो ये जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। सो बच्चों थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। एंड बच्चों एक जो बात इम्पोर्टेंट है वो है ऑलवेज कीप लर्निंग, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।